पिछली बार भी फ्लड यहाँ पे आया, अगर टाइमली उस वक्त भी कुछ किया होता तो शायद कुछ ये जमीनें बच सकती थी। अनदेखी की गई। इसलिए हम सरकार की तरफ से यही गुहार लगवाएंगे, जो भी कंसर्न है हमारे जम्मू के हो या दिल्ली के हो, ग्राउंड पोजीशन देखें। अगर मोदी साहब पूरे बारिश के फ्लड में पिछली दफा हर एक स्टेट का दौरा लगाया तो क्या होता, अगर जम्मू कश्मीर का दौरा भी लगाते तो जमीनी सतह पे क्या नुकसान हुआ। तो हमारा नुकसान तो हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। बॉर्डर पे रहने वाले ये लोग हैं और बड़े ही मेहनत कश ये लोग हैं, और बगैर वर्दी के सफाई का काम भी ये लोग करते हैं। अगर ये लोग महफूज रहे तो हम शहरों में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। एक सवाल जो मेन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आ रहे, केंद्र से फंड आ रहे हैं, पर राइट टाइम पे अगर काम लगाया जाए, क्योंकि इसको चैनलाइज करने की बार बार मांग है लोगों की, लेकिन जो आज तक चैनलाइज नहीं हुआ, ग्रेड पढ़ते हैं वो 10 दिन पहले पढ़ते हैं। मैं समझा अकाउंटेबिलिटी कहीं पे है नहीं, इसलिए हम यही हमेशा बार बार यही मांग उठाते हैं कि पावर सेंटर एक हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो हो कि किसके तरफ है, कौन आदमी यहाँ पे लेगा। नॉन सीरियसनेस अप्रोच है। हम लोग फिर भी गुहार यहाँ पे लगाते हैं कि अब तो कई जगह, हम तो मेंबर पार्लियामेंट, हमारा पीएमओ उसमें भी आदमी है, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, भाजपा के लोग हैं। हम इस वक्त वो टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों के साथ सहानुभूति यहाँ पे है, लेकिन ग्राउंड भी तो वो लोग हैं पावर में, तो अनदेखी क्यों हो रही है भाई। 2014 का हिसाब तो दो, अब हर साल इतनी जमीन यहाँ पे जा रही है। इन लोगों की परेशानी थी। कल भी हमने सोशल मीडिया में देखा कि हमने महसूस किया कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है तो लोगों को सब्र का बांध टूट जाता है। आज उस चीजों का जायजा लेने के लिए हम प्रशासन से भी गुहार लगवाएंगे कि कम से कम एनवायरमेंटल ब्यूरोक्रेट ना बनिए, लोगों की परेशानी को सुनिए, समझिए और टाइमली प्रोजेक्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट करिए। फाइलों में बंद पैसा, वो हम क्या करेंगे। लोग बोलते हैं यहाँ के लोगों में पैसे की कमी नहीं, तो पैसे की कमी नहीं तो ये लोग परेशान कहाँ पे हैं। अगर ये अन्नदाता ही परेशान रहेगा, हमारा किसान ही परेशान रहेगा, हम कहाँ पे खुशहाल होंगे। इसलिए ये विपक्ष के नेता है, एमपी साहब के लिए लोग बोल रहे हैं उन्होंने आना नहीं, इन लोगों की आवाज नहीं उठानी। विपक्ष नेता है, क्या विधानसभा में इनकी आवाज, किसानों की खास करके आवाज उठाई जाएगी इस बार? हम लोग तो उठाएंगे आवाज, क्यों नहीं उठाएंगे। चाहे सत्ता पक्ष में हो, जरूरी नहीं होता कि असेंबली हाल में नहीं है तो हम आवाज उठाए। हमारी आवाज को कौन रोक सकता है। हम लोग महसूस आज करते हैं कि करनी कथनी में कितना फर्क है। एक ऐसे आदमी को चुन के यहाँ पे भेजना, ये महसूस तो यही करेंगे कि जब से कांग्रेस के लोग यहाँ पे पावर में थे, लोगों की कहीं ना कहीं सुनवाई यहाँ पे होती थी। आज सुनवाई कहीं पे नहीं, पावर में सत्ता के गलियारों में वो लोग पहुंचे हैं। आज आप देखिए, चाहे दिल्ली की संसद हो, यहाँ के लोगों, जवाबदेही तो उनकी बनती है, लेकिन हम फिर भी जोरदार तरीके से इनकी बात को बुलंद करेंगे, प्रशासन को मजबूर करेंगे। सर, आपको क्या लगता है इनकी मांग आप मौके पे हैं? बिल्कुल जायज मांग है, बिल्कुल जायज मांग है। जब किसी इंसान की जमीन ही चलेगी, उसका रहने सहने का बंदोबस्त सारा चला गया, तो वो तो परेशान होगा। अब भूमि कटाव के वक्त सभी लीडर जो हैं अभी पहुंच रहे हैं, क्या बरसात आने से पहले इनका जायजा नहीं लिया जाना चाहिए? ये तो जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनका फर्ज बनता था कि कहाँ कहाँ पे जरूरत है पैसे लगाने की, कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे प्लगिंग की जरूरत है, कहाँ पे क्रेट डालने की जरूरत है। वो गहरे नहीं सोए, क्योंकि उन्होंने इन नाम के वोट नहीं लिए, उन्हें काम कराने के लिए वोट लिए, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का करवाने के वोट यहाँ पे लिए, तो वो आज भी वहाँ पे है। अगर लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो उन लोगों पे एप्लीकेशन या फिर गाली गलौज जैसी हरकतें जो है वो सामने नजर आ रही हैं। हम उन लोगों के बचाव के लिए सरेआम मैदान में यहाँ पे आएंगे, और वो काम नहीं करते, लोगों का सब्र का बांध तो टूटेगा। जिस बंदे की जमीन है, जितनी भी 20 कनाल 40 कनाल 2 कनाल भी हो, और उसकी चले जाएगी, जिसका गुजारा परिवार का उसी पे बेस पे करते थे, वो तो परेशान होगा। हम जम्मू से चल के इन लोगों के साथ करना प्रशासन है, लेकिन प्रशासन को बताएंगे कि प्रायोरिटी फिक्स की जाए। इतने हजारों कनाल जमीन चलेगी, तो अगर आपके पास बड़े बहुत है, पैसे की कमी नहीं, इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे आ गया, तो चंदा चोरी की ध्यान की तरफ से पीछे हट के इस तरफ देखे। सर, कोई आश्वासन इन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या है? और तो लोग आप पक्ष की बातें यहाँ पे करते हैं, हम तो गुहार लगाएंगे। और हमने जमीनी सतह पे यहाँ पे देखा, हमारे सामने मिट्टी जो है वो साइल रोइन यहाँ पे हो रहा है। एग्रीकल्चर हो, दूसरे कंसर्न एग्रीकल्चर हो, पूरा जायजा दे, असेसमेंट फौरी तौर पर ले। असेसमेंट से SDRF से काम यहाँ पे नहीं होगा, एक प्रोजेक्ट बनाने पे। हमारे वक्त में तो हम ADP की फंडिंग में कराते थे, 10 साल हो गए ADP की फंडिंग कहीं पे भी नहीं आई। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि कितनी दूर दरिया था, आज उसका रुख चेंज हो गया। जब रुख चेंज हो गया, और ये भी यहाँ के 20-25 गाँव में रहने वाले लोग वो अपने आप को अंश से महसूस करते हैं। अगर पानी का भाव और ज्यादा बढ़ गया तो उन लोगों का जानी माली नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो हमें लगता है कि सरकार को और प्रशासन को चुस्ती दिखाने चाहिए। अनवर CM साहब से भी हम गुहार लगाएंगे, LG साहब से भी गुहार लगाएंगे। आप बाकी चीजें जहाँ पे देखते हो, जब
लोगों की जमीनें यहाँ पे जा रही हैं, तो वहां पे आके लोगों को बीच में बैठे, उनकी बातें सुने और ग्राउंड में उसका एक्शन दिखाए, लिप सर्विस नहीं, फोटो से बातें सर अभी डालने का नहीं। सर अभी बाढ़ें आने वाली हैं, एक्शन किस तरह से देखेंगे? अभी तो मतलब ही नहीं है किसी चीज का, ना ही वो क्रिएट भी- करना, ना ही जो चैनल। टेम्पररी रिस्टोरेशन हो सकती है उसके पीछे जो है बीन बची, कम से कम प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कर सकते हैं, पत्थर लगा कुछ ना कुछ सकते, जैसे ही मौसम साफ होगा तो पूरी तौर पे काम शुरू कर दें, पूरी तौर पे उस वक्त काम करेंगे, उस वक्त प्रोजेक्ट बनाएंगे तो 1 साल लगेगा। अब 2014 के फ्लड में भी इन लोगों ने नहीं सीखा, तो लानत है इन लोगों पे। 2014 में कितना फ्लड यहाँ पे है, हम लोग गुहार लगाते हैं कि लोगों को नुकसान हो, तो 2000 पिछले तो 2014 में भी बड़ा फ्लड आया, उससे भी कुछ नहीं सीखा। पिछले साल का फ्लड का पैसा लोग गुहार लगते हैं, उसमें कुछ मिलेगा, जब पिछले साल का नहीं मिला तो ये तो नया एडिशन यहाँ पे हो गया। इस वक्त हम लोगों के आंसू पूछने के लिए, लोगों की तकलीफ के साथ खड़े होने के लिए यहाँ पे आए हैं, और हर एक फोरम में इनकी बात को दूर उजागर किया जाएगा ताकि सरकार अपना ध्यान इनकी तरफ दे, फोकस करे और कोशिश करे कि इनकी तकलीफों में का समाधान पूरी तौर पर निकला है और जमीन प्रोटेक्शन करके सर इन लोगों आखियो की- पे लोगों का मुआवजा भी दियो, जितनी जमीन बिल्कुल, नहीं सारा कोई नहीं, agriculture- कोई सारा नहीं है। सच्चाई पता क्या है? सच्चाई मैं बच्चा नहीं होने रहा है, बच्चा मेरी 55 साल उम्र हुई है, जितनी जमीन सारी रुड़ी है सारे लोग दिखा रहे, इनको हादी भी नहीं है इलाके ਵਿੱਚ ऐसी भाई कोहादी तो सुन कोहादी भी नहीं ਨੀਕਰੇ है। ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 1986 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੰਮੇ 16-17 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 88 ਚ ਆਇਆ, 88 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੇ ਕੇ ਮਾਤਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲੀ ਮੰਨੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੋਹਣਾ ਠੱਕਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਈਡਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋੜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੋੜੀ ਹੁਣ ਪਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਆਹ ਇੰਨੇ ਰੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 86 ਲੱਗੀ 88 ਜਰੂਰ 88 ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ, 99 90 92 ਪੁੱਲ ਰੁੜੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆ, ਅਗਰ ਪੇਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਬੜਾ ਝੂਠ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਵਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਚ ਪੇਨ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੀ ਪਰ ਚਲੀ ਜਾਓ ਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੱਕ सर ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਟਰ नहीं 2000 कमा जगह ना बड़ी जगह मारा है एक ये सब 2000 2000 सर 2000 का माँ, और गांव सिर्फ एक नहीं है, ये मेरा है, आगे शीतरेआला है, बहुत 25 गांव। तो अभी लोगों का दर्द जो है, उनकी पीड़ा जो है, ना मुआवजा है, ना अब जमीनें हैं, अब आप ही के ऊपर आस लगा के बैठे हैं। हम मजबूर करेंगे प्रशासन को, जो नाम है देखो एसडीआरएफ के नाम के तहत कुछ नहीं बनेगा, वो सिंपल, अगर किसी का मकान बह जाए 1,30,000 देते हैं तो 1,30,000 से तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पैकेज की जरूरत है। हमें चाहिए कि जो यहाँ के जो भाजपा के विधायक हो या एमपी हो, उनको शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री को लिख के पत्र देना चाहिए कि यहाँ पे पैकेज की घोषणा करे, वो पैकेज प्राइम मिनिस्टर का पैकेज हो, सीएम का पैकेज हो, उस पैकेज के तहत इन लोगों की भरपाई हो सकती है। एसडीआरएफ नाम के तहत वो ऊँट के मुंह में जीरे की बात होती है, यहाँ पे पैकेज चाहिए बड़ा। एक तो जो जमीनें जिनकी चलेगी, जिन लोगों की जमीनों का सोर्स ऑफ इनकम वही था, खाने का गुजारा ये था, परिवार को वो पालते थे, उनका क्या होगा? लेकिन टाइमली कुछ ना कुछ रिलीफ दे और इनको भी राशन कम से कम 6 महीने का इनको फ्री यहाँ पे चाहिए, जो एसडीआरएफ के नाम के तहत असल तक कम करता है फसल का ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਥੋਂ जमीन चलेगी उस जमीन में। ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਸੋ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੈਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्ट बनना अपना प्रोजेक्ट ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ 12 ਆ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ आ साल है ना ਹਾਂ